In 1991, there was a book published called The Mirror World. In this book, the author envisioned a virtual world which was the exact copy of our real world. So ये वर्चुअल वर्ल्ड में आप अपने सिटी को बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते थे। जैसे आपके सिटी में ट्रैफिक फ्लो है, वैसा ही ट्रैफिक फ्लो इस वर्चुअल सिटी में भी आपको देखने को मिल सकता था। तो ऑल्दो उस वक्त ये एक कंसेप्ट था, एक इमेजिनेशन था, बट ओवर द ईयर्स दिस कंसेप्ट हैज़ बीन नाउ शेपिंग इनटू अ रियलिटी। और आज हम इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। तो अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इनिशिएटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज दिस डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। सो बेसिकली डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ अ वर्चुअल मॉडल ऑफ समथिंग दैट इज़ फिजिकल, दैट इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट। कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो, एक सिस्टम हो, एक प्रोसेस हो, या फिर एक पूरा सिटी हो, उसका हम एक वर्चुअल मॉडल बनाते हैं जो कि एक एग्जैक्ट कॉपी होता है। और ये सिर्फ कॉपी नहीं होता, ये बल्कि उसके फंक्शंस को भी बिल्कुल एग्जैक्टली मिमिक करता है। सो दिस इज़ अ वर्चुअल मॉडल ऑफ एनी रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट, सिस्टम, प्रोसेस, या फिर कोई भी एक सिटी या पूरे वर्ल्ड का हम बना सकते हैं, एक डिजिटल ट्विन बना सकते हैं। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या है? तो इस वर्चुअल मॉडल के हेल्प से, ये जो ट्विन बनाएंगे, इसके हेल्प से हम किसी भी सिस्टम का ऑपरेशन हम लोग जान सकते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो कैसे ऑपरेट करेगा, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे उसके ऑपरेशंस में थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टडी एक ऑपरेशन को, एक सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस डिजिटल ट्विन, ये जो सिस्टम है, इसको हम रियल टाइम डेटा फीड करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे रियल इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगी, वैसे चेंजेस, वैसा डेटा ही हम इस मॉडल को भी हम लोग फीड करेंगे, और उसके बदले में ये फिर हमें इंफॉर्मेशन देगा उस सिस्टम के बारे में। और ये सब ये कैसे करेगा? बाय यूजिंग AI, मशीन लर्निंग हो गया, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ये वर्चुअल मॉडल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज हाउ दिस डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब हम इसे एक समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हम विंड टर्बाइन को लेते हैं। तो हम एक विंड टर्बाइन जो ऑपरेट कर रहा है एक रियल वर्ल्ड में, हम उसका एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि बिल्कुल उस टर्बाइन के जैसा ही ऑपरेट करेगा। अब हम ये टेस्ट कर सकते हैं उस वर्चुअल मॉडल के हेल्प से कि इस विंड टर्बाइन के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कैसे ये ऑपरेट करेगा, इन केस अगर टेम्परेचर या विंड स्पीड राइज करेगा तो ये विंड टर्बाइन जो है कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये हमें ये डेटा प्रोवाइड करेगा, तो जिससे हम देख सकेंगे कि ये जो विंड टर्बाइन, जो हमारे रियल वर्ल्ड में जो विंड टर्बाइन है, ये आने वाले सालों में कैसे ऑपरेट करेगा। सो दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल जिससे हम समझ सकते हैं कि डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट करेगा। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन। तो ऐसा एक और चीज़ हमारे पास है पहले से जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं। तो सिमुलेशन भी एक रियल लाइफ सिस्टम को ही मिमिक करता है, किसी प्रोसेस को ही वो भी स्टडी करने में हेल्प करता है। तो दोनों बेसिकली अगर हम ऊपर से देखें तो एक जैसे ही दिखते हैं, बट दे आर सर्टेन डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस है एट द लेवल ऑफ स्केल। ठीक है, तो एक तरफ सिमुलेशन एक बार में एक ही प्रोसेस को रन करा सकता है, एक ही प्रोसेस को स्टडी करा सकता है, बट जो डिजिटल ट्विन होगा वो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ स्टडी करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिटी का मॉडल बनाते हैं डिजिटल ट्विन में, तो हमें ट्रैफिक का डेटा हो गया, पॉल्यूशन का डेटा हो गया, क्लाइमेट चेंज, तो सब कुछ एक साथ हम रन करा सकते हैं डिजिटल ट्विन में। वही सिमुलेशन में हम एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस रन करा सकते हैं, कोई एक ही चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपका डिजिटल ट्विन है वहाँ हम रियल टाइम डेटा फीड करा सकते हैं, बट सिमुलेशन में नहीं करा सकते। सिमुलेशन स्टैटिक होता है, हम एक बार प्रोग्राम कर देते हैं और फिर हम उसी को रन कराते हैं। बट डिजिटल ट्विन में जैसे जैसे रियल वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे, वैसा ही चेंजेस हम आपका डिजिटल ट्विन में भी कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो हमें डेटा प्रोवाइड कर सकता है। सो इट इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ डेटा, एक फीडबैक लूप है जहाँ हम पहले इस मॉडल को डेटा प्रोवाइड करेंगे और फिर वो मॉडल वापस हमें डेटा देगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेज और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तो इसके हेल्प से हम लोग किसी भी मशीन का, किसी भी प्रोसेस का, उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके हेल्प से हम बेटर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक हमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिलेगा इसके हेल्प से, और फर्दर हम डिज़ाइन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, बेटर R&D। उसके बाद मेंटेनेंस में हेल्प मिलेगी हमें। हम जैसा कि हमने देखा कि डिजिटल ट्विन जो आपका टेक्नोलॉजी है, ये इसके हेल्प से हम पूरे एक सिस्टम का लाइफ टाइम को स्टडी कर सकते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आने वाले टाइम में डिग्रेड करेंगे। तो मेंटेनेंस में हेल्प होगी, इसके हेल्प से इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी उस सिस्टम की। उसके साथ साथ हम रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई हैज़ार्डस कंपोनेंट है, कोई हैज़ार्डस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसको हम दूर से मॉनिटर कर सकते हैं, उसके फंक्शनिंग को, हमें पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन, रिमोट मॉनिटरिंग। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो घटेगा। हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाले टाइम में क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्ट एंड ऑफ लाइफ। तो हमने देखा कि ये पूरे लाइफ टाइम जो लाइफ साइकिल है किसी भी सिस्टम का, उसको मिमिक करता है। तो हमें ये भी पता चलेगा कि जब एंड ऑफ किसी भी सिस्टम का जब लाइफ साइकिल एंड होगा, तो कौन कौन से कंपोनेंट जो होंगे वो यूजेबल होंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, कौन से कंपोनेंट्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इससे हमें जो एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो दिस वाज दी आपका एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का, तो सबसे पहला है आपका पावर जनरेशन इक्विपमेंट। हमने टरबाइन का एग्जांपल लिया। उस तरह से जेट इंजन्स वगैरह को हम लोग क्या है उसका एक मॉडल बना करके उसके परफॉर्मेंस को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन से लेकर के आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है और उसके बीच के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, सबको हम स्टडी कर सकते हैं एक वर्चुअल मॉडल के हेल्प से, एक डिजिटल ट्विन के हेल्प से, जिससे हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं पूरे प्रोसेस की। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स एंड देयर सिस्टम्स। हमने देखा है कि कैसे ऑफशोर में ऑयल रिग्स होते हैं, बड़े बड़े ऑयल रिग्स को ले जाकर के लगाया जाता है, जिसके हेल्प से ऑयल ड्रिल किए जाते हैं सी फ्लोर से। तो ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे जो बड़े बड़े मशीन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम डिज़ाइन करके पहले ही चेक कर सकते हैं कि वैसे हार्श इन्वायरमेंट में ये कैसा परफॉर्म करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम चेंजेस कर सकते हैं डिजिटल ट्विन में। अर्बन प्लानिंग में नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अर्बन प्लानिंग में आने वाले टाइम में अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू UN 2050 तक 70% ऑफ द पॉपुलेशन विल लिव इन अर्बन एरियाज़। तो इससे क्या होगा कि ट्रैफिक बढ़ेगा आने वाले टाइम में, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, तो हमें एकोमोडेशन के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक वर्चुअल मॉडल, एक डिजिटल ट्विन के हेल्प से ये सारी प्लानिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग हो गया, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो गया, ये सारी चीज़ें में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हेल्थ सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, कैसे आने वाले टाइम में एक बॉडी जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसे वो डिजीज़ से कैसे फाइट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम ये भी स्टडी कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ डिजिटल ट्विन, जो कि बिल्कुल सेम फंक्शंस को आपका कॉपी करेगा, मिमिक करेगा, जो कि रियल लाइफ में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं संगम इनिशिएटिव की। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया ये संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। बेसिकली इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग को इम्प्रूव करना। तो अभी ये 2 स्टेज में लॉन्च किया गया है। पहले स्टेज में हम जो है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको, उसके पोटेंशियल को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और सेकंड स्टेज में हम इसे फिर अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए MSMEs, स्टार्टअप्स और कंपनीज़ को इनवाइट किया गया है ताकि वो आएँ और डिजिटल ट्विन डेवलप करने पे काम करें, ठीक है। अब ये जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर पॉलिसी जिसका नाम है नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी, 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो टोपोग्राफी है उसको मैप करेंगे पूरे इंडिया की, सिटीज़ जो भी हैं उनको प्रॉपर मैपिंग करेंगे। प्लानिंग के लिए एक लॉन्च किया गया था जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022, ठीक है। अब इसके अंदर एक और गोल था जिसके अंदर हमें डिजिटल ट्विन्स क्रिएट करने थे। जो मेजर सिटीज़ हैं हमारे कंट्रीज़ का, उसका एक डिजिटल ट्विन यानी एक कॉपी क्रिएट करना है, डिजिटल कॉपी, बाय 2035, ठीक है। तो इसलिए भी ये डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जियो स्पेशियल पॉलिसी का ही पार्ट है। अब इससे पहले अभी लास्ट ईयर ही सर्वे ऑफ इंडिया और जेनेसिस, इट इज़ अ स्टार्टअप जो कि मैपिंग का काम करती है अर्बन एरियाज़ में, इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था जहाँ पे ये डिजिटल ट्विन जनरेट करेंगी सिटीज़ की। सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करता है, वो मैपिंग का काम करता है, बॉर्डर्स वगैरह को देखना, सिटीज़ का बॉर्डर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट्स का, स्टेट्स का, तो वो ये डिसाइड करता है। इट यूजेस
कोर्स टेक्नोलॉजी। कोर्स टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट एंड रिसीवर्स, जिसके हेल्प से हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं पोजीशन किसी भी चीज़ के, कोऑर्डिनेट। तो सर्वे ऑफ इंडिया और जेनेसिस ने मिलके एक सिटीज़ का मैपिंग और डिजिटल ट्विन बनाने का एक एग्रीमेंट भी साइन किया था लास्ट ईयर। उसके अलावा इंडिया में ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। अर्बन एरियाज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक प्लानिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और साथ ही फ्लड, चाहे वो मीटियोलॉजिकल फ्लड हो नेचुरल रीजन के कारण, चाहे वो अर्बन फ्लड हो, इनको मैनेज करने में भी जो डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ऑल्दो अभी ये काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, बट आने वाले टाइम में हम इसका एप्लीकेशन लगभग सारे फील्ड्स में देखेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी भी होने वाला है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक के टॉपिक पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी।